अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सालिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सालिक टीवी। नाजरीन, पुराने वक्तों की बात है कि एक फिलोसफर हुआ है, एक फलसफी, जिसको बहुत सारे उलूम पे मलका हासिल था। उसने बहुत सारे उलूम हासिल कर रखे थे और वो मज़ीद की खोज में निकला हुआ था। बहुत सारे सफ़र किए उसने इल्म हासिल करने के लिए। कई वो रास्ते में अल्लाह वालों से भी मिला, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझी। इसी तरह सफ़र करते करते वो एक दरिया के किनारे पहुंचता है। तो वहाँ पे एक कोज़ा लिए बैठा हुआ एक फ़कीर पानी भर रहा होता है दरिया से। अब वो फलसफी उसके पास जाता है तो वो बुजुर्ग जो उसके दरिया के किनारे बैठा होता है वो भरे हुए पानी को फिर दरिया में डालता है, फिर भरता है, फिर निकाल लेता है, फिर भरे हुए बर्तन को फिर दरिया में डाल के फिर निकाल लेता है। वो ये काम बार बार कर रहा होता है। फलसफी उसको देख के बहुत हैरान होता है। वो देखता है कि यार ये भरे हुए बर्तन को बार बार भर रहा है, इससे पूछें क्या माजरा है। वो उस बुजुर्ग के पास जाता है और पूछता है कि बाबा जी ये आप क्या कर रहे हैं। तो बाबा आगे से जवाब देता है कि यार मैं ये चाहता हूँ कि दरिया का सारा पानी इस कूजे में आ जाए। और वो फलसफी हंस पड़ता है। वो कहता है बाबा जी क्या कर रहे हैं, आपका कूजा इतना सा है और दरिया इतना बड़ा है, इसका पानी इसमें कैसे समा सकता है। तो उस अल्लाह के बंदे ने, अल्लाह के मुकर्रब बंदे अहले नज़र ने उस फलसफी को जवाब दिया, तुम भी तो कूजे में समुंदर कैद करने की सोच रहे हो, चाहते हो कि सारा इल्म हासिल कर लें। ये कैसे हासिल हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं। कतरे के अंदर कभी भी समुंदर नहीं समा सकता। हाँ, समुंदर के अंदर कतरा ज़रूर समा सकता है। वो उठा के अपना कासा उस दरिया में फेंक देता है। चलो दरिया इसमें नहीं आ सकता, ये तो दरिया में जा सकता है। फलसफी उधर सारी हकीकत समझ आता है और उसका सफ़र ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात लामहदूद वुसअतों की मालिक है। हम उसको नहीं समझ सकते, लेकिन अपनी समझ उसके कदमों में रख सकते हैं। जो उसकी समझ है, जो उसने अहकामात दिए हैं और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकामात दिए हैं, उन पे अमल पैरा हो के हम वो कतरा बन सकते हैं जो समुंदर में मिलकर समुंदर हो जाए। और यही सबसे आसान रास्ता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसान को अपना खलीफा मुकर्रर करके भेजा। ये अल्लाह ताला की सुन्नत है। ऐसे ही इंसान जो अल्लाह ताला के नेक और मुकर्रब बंदे हैं, जिनका सलासिल चल रहे हैं, सिलसिला कादरिया है, सिलसिला चिश्तिया है, सिलसिला सोहरवर्दी है, मुख्तलिफ सलासिल हैं इस फ़क्र के रास्ते के। अब इस फ़क्र के रास्ते के भी ये खलीफा होते हैं। ये अपनी खिलाफत किसी को आगे इन्होंने दे के जानी होती है। हाँ, लेकिन अगर कोई उस मुकाम पे हो जहाँ पे उसको ये जिम्मेदारी दे दी जानी चाहिए, तब ही ये उसको खिलाफत देते हैं, नहीं तो ये खिलाफत नहीं दे के जाते। ये आजकल जो टोपी ड्रामा बना हुआ है कि वली अल्लाह गया पर्दा करके और पीछे से उसकी औलाद को गद्दी पे बिठा दिया, ये सरासर गलत है, झूठ है, ड्रामेबाजी है सब। सिर्फ दुनियावी विरासत औलाद को मुंतकिल होती है वालिदैन की, क्योंकि मुर्शद उस्ताद ये भी वालिद का मुकाम रखते हैं एक शागिर्द एक मुरीद के लिए।
लेकिन ये अपनी खिलाफत जो है ये विरासत बना के नहीं दे के जा सकते, ये खुद कमानी पड़ती है। ऐसे पॉसिबल हो सकता है और हुआ भी है कि बाप वली अल्लाह हुआ है लेकिन बेटा जो है वो बेखबर रहा है, एक आम इंसान की तरह जीता रहा है। या कहीं ऐसा भी हुआ है कि बाप जो है वो अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदों में से नहीं हो सके, लेकिन आगे उनके फर्जंद जो है वो किसी मुकाम पे पहुंचे। लेकिन ये रास्ता खुद कमाना पड़ता है, ये विरासत में नहीं मिलता। जो आजकल गद्दी नशीनी चल रही है ये ज़्यादातर गलत कर रहे हैं, दीन इस्लाम के साथ भी, अल्लाह के साथ भी, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते के साथ भी। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला हमें हदायत नसीब फरमाए, आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें वो कतरा बनना चाहिए जो समुंदर में मिल सके। अपने मन से, अपने अंदर से, अपने अंदर की हाज़िरी के साथ अल्लाह ताला के आगे खड़े होके दुआ गो होना चाहिए, नमाज में जाना चाहिए। जैसा कि हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, बारों तोए लत्तां गोडे ते अंदरे रहे पलीती, कन्ना नूं हथ लाए पहले फिर नमाज ते नीती, तेरा दिल खड़ावे मुंडे कुड़ियां तू सजदे करे मसीती, वे दुनियादारा रब दे नाल भी 420 तय कीती। अपने मन को रब की तरफ लगाए, ना कि अपने ज़ाहरी हवास को। हमारे वजूद का झुकना, रुकू करना, सजदा करना नमाज नहीं है। हमारे अंदर का सजदा हकीकी सजदा है और वही सजदा कबूल होता है। जब हम ज़ाहिर बातिन एक करके अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर होते हैं तब हमारी हाज़िरी कबूल होती है। अल्लाह पाक हमें ऐसी हाज़िरी देने की तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइए। बहुत शुक्रिया। सलामत रहें। रब रखा।